हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर से विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कहा गया है बच्चों, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के बीच एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के बीच जो है अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बुर्ज अभिक्रिया। इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों क्या, कौन सी अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया इसका सही ऑप्शन होगा, ध्यान में रखिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बुर्ज अभिक्रिया। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड प्रश्न में पूछा गया है कि अभिक्रिया C2H5Br, क्या पूछा गया बच्चों? अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है? तो देखिए बच्चों, हम आप लोगों को बताए होंगे, पिछले जब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो उस समय हम बताए होंगे कि जब हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन गैप होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने के बारे में अगर हम कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो इस प्रकार से अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों तो अल्फा से हेलोजन गैप होगा और बीटा से जब हाइड्रोजन गैप हो जाएगा क्या बचेगा बच्चों? यस, CH2 और फिर जब एगो हाइड्रोजन गैप होगा तो एगो बॉन्ड बढ़ जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? CH2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हेलोजन और हाइड्रोजन के गैप हो जाने से बच्चों बनता है एल्कीन। क्या बनता है बच्चों? एल्कीन। तो दूसरा के फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग थर्ड प्रश्न को अब हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? रिएक्शन दिया हुआ नीचे CHCl3, क्या दिया हुआ बच्चों? यस, CHCl3 दिया हुआ है प्लस O2 सूर्य के प्रकाश बाय खाली स्थान प्लस HCl। तो देखिए बच्चों, हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे उसमें हम आपको बताए होंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो यह वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत कर फॉस्फिन गैस का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है बच्चों? फॉस्फिन गैस का, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। चलिए बच्चों, अब हम लोग फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ प्रश्न में कहा गया है बच्चों कि अभिक्रिया बेंजीन के ऊपर हेलोजन, इसको हेलो एरीन कहते हैं। जब हेलो एरीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल प्लस में सोडियम हैलाइड का निर्माण होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होता है? तो याद रखिए बच्चों, जिस समय हम इस रिएक्शन को बताए होंगे उस समय बताए होंगे कि यह जो रिएक्शन होता है जिसमें बेंजीन सीधे डबल हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग बच्चों फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन यही अगर बेंजीन की जगह पर अगर एल्की रहता, कार्बन परमाणु रहता, तो यहाँ पर सीधे हो जाता अल्केन डबल दोगुना कार्बन वाला अल्केन बन जाता है। तो बुर्ज अभिक्रिया में दोगुने कार्बन वाला अल्केन बनता है और जब फिटिंग अभिक्रिया आ जाती है तो इसमें डबल बेंजीन आ जाता है। एक बेंजीन की जगह सीधे डबल बेंजीन हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग 5 प्रश्नों को देखते हैं। 5 प्रश्न में कहा गया बच्चों, कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रियाविधि का अनुसरण करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ए, इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड X। चलिए बच्चों, 6 प्रश्नों को देखते हैं। 6 प्रश्न में कहा गया बच्चों, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों RMgX। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? RMgX ग्रिग्नार्ड प्रतिकर्मक का सूत्र होता है बच्चों। तो अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है तो एल्किल हैलाइड से बनाया जाता है, जिसके कारण इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5Cl। चलिए बच्चों, 7 प्रश्न को देखिए। 7 प्रश्न में कहा कि बच्चों मीथेन जो है क्लोरीन से अप्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या क्या बनाता है या क्या बनाता है? तो देखिए बच्चों, मीथेन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएगा सूर्य के प्रकाश में तो सबसे पहले बनता है CH3Cl, लेकिन इसमें CH3Cl नहीं है, जिसको क्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। उसी क्लोरोमेथेन को पुनः क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है, और उसी डाइक्लोरोमेथेन को पुनः क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करिएगा तो ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है, और जब ट्राइक्लोरोमेथेन को पुनः क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करिएगा तो टेट्राक्लोरोमेथेन बनता है। तो इसलिए बच्चों इसका तीनों ऑप्शन होगा सही, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अब 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कथन और कारण वाला प्रश्न है बच्चों।
देखिए बच्चों, पहले के एग्जाम जो होती थी 2014 के पहले, उसमें कथन और कारण वाले भी सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब कुछ सालों से कथन और कारण वाला सवाल हटा दिया है। यह प्रश्न काफ़ी इजी होता था। इस प्रश्न में जो है बच्चों, पहले दोनों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता था, और अगर पहला कथन बिल्कुल अगर सही दिखता था तो उसके लिए ऑप्शन सी होता था, अगर दूसरा कथन बिल्कुल सही होता था तो उसके लिए ऑप्शन होता था डी। लेकिन अगर दोनों कथन सही होता था ना, तो फिर से विचार किया जाता था। अगर एक का जवाब दूसरे में मिल जाता था तो आंसर ए हो जाता था, और नहीं जवाब मिलता था तो इसका आंसर बी हो जाता था। इसलिए इसका एक ट्रिक बैठाते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं बच्चों इसमें कि पहला सही तो सी मारो और दूसरा सही तो डी। क्या सुना बच्चों? यस, पहला सही तो सी मारो और दूसरा सही तो डी, और दोनों सही तो फिर से सोचो। पहला सही तो सी मारो, दूसरा सही तो डी, और दोनों सही तो फिर से सोचो। अगर जवाब मिल जाए तो ए और न मिले तो बी। इसका यही ट्रिक होता है बच्चों। इसी ट्रिक को अप्लाई करके हम सारे कथन कारण वाले प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, 8वें नंबर प्रश्न में फर्स्ट कथन में कहा गया है कि प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फॉस्फिन बनाता है। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ फॉस्फिन, यह थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। फॉस्फिन नहीं होता, फॉस्फिन होता है। तो हम आप लोग को बताए होंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को जब सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है तो वायु से विक्रिया करके फॉस्फिन गैस का निर्माण कर लेता है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा में कहता है बच्चों, फॉस्फिन एक विषैला गैस है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब दोनों सही है तो चाहे तो ऑप्शन होगा ए, चाहे तो बी। लेकिन जवाब ढूंढिए कि क्या पहला का आंसर दूसरा है, यानी प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फॉस्फिन बनाता है। प्रश्न किया जाता है क्यों लगा करके, तो क्यों बनाता है फॉस्फिन? क्योंकि फॉस्फिन एक विषैला गैस है। अगर विषैला गैस है, यह के कारण बना लेता है फॉस्फिन। अरे फॉस्फिन तो बाद में बनता है ना। तो देखिए, ये जो प्रश्न है 8वें नंबर में कथन और कारण वाला, तो दोनों तो बिल्कुल कथन सही है, कथन और कारण वाला। लेकिन कथन 1 का सुटेबल आंसर कथन 2 में नहीं है, जिसके कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कौन? यस, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए बच्चों, हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया बच्चों, ब्यूटीन की अभिक्रिया पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब HBr से कराई जाती है तो 1 ब्रोमोब्यूटीन बनता है। बिल्कुल सही है। HBr के साथ जब करवाइएगा ना, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप लगता है। एंटी मार्कोनिकॉप पर ऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है ना बच्चों। चलिए, तो कराई जाती है तो क्या बनता है? 1 ब्रोमोब्यूटीन बनता है। और दूसरा में कहता है कि इस क्रिया में प्राइमरी रेडिकल बनता है। बात सही, इस क्रिया में प्राइमरी रेडिकल बनता है, इसलिए यहाँ आता है। यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और व्याख्या करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी दोनों कथन सही तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। चलिए बच्चों, तीसरे कथन को हम लोग देखते हैं। तो 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो 10वें प्रश्न में कथन 1 में कहा गया बच्चों कि क्लोरोफॉर्म का प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है, और यह वायु के ऑक्सीकरण को बचाने के लिए किया जाता है। तो बताओ बच्चों, इसमें कौन ऑप्शन सही है और कौन ऑप्शन गलत है? फिर से सुनिए प्रश्न को ध्यान से। क्लोरोफॉर्म का एक प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है। बात सही है। अगर आप प्रकाश वाली बोतल में रख दीजिएगा, जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाता है, तो रिएक्शन करके फॉस्फिन गैस का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसको हम लोग जब भी रखते हैं तो प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखते हैं। पहला बिल्कुल सुटेबल है। दूसरा कहता है बच्चों कि यह वायु के ऑक्सीकरण को बचाने के लिए किया जाता है। बत्तियाँ बिल्कुल सही है, इसलिए किया जाता है ताकि वायु के ऑक्सीकरण को बचाया जा सके। भूरा बोतल और प्रकाशहीन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रकाश के संपर्क बना है। यानी दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है, जिसके कारण इसका भी ऑप्शन होगा बच्चों सही यही होगा। तो ध्यान रखिएगा, 10 का भी आंसर ए हो गया, 9 का भी आंसर ए हो गया, और 8 का आंसर बी हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए बच्चों, 11 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया बच्चों कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है? तो आप लोग को तो थ्योरी के समय बताए होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चों अग्निशामक यंत्रों में। तो CCl4 इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों कि मोनो हैलोजन व्युत्पन्न जो है एल्कोहलिक क्योसिक के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है?
तो कोई सा भी मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, यानी जिसमें वैसा हैलोजन जिसमें एक है हैलोजन परमाणु रहता है, उसी को कहा जाता है बच्चों मोनो हैलोजन। तो जब मोनो हैलोजन को अल्कोहलिक क्यूज के साथ में गर्म कीजिएगा तो बताइए कि अल्फा से हैलोजन और बीटा से हैलोजन गायब हो जाता है, जिसके कारण एल्कीन बन जाता है, यानी हैलोजन से एल्कीन बन जाता है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 13 में कहा गया बच्चों कि वैसा अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। ब्यूटेन 1 ऑल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, अल्कोहल और 1 ब्रोमो ब्यूटेन एक प्रकार का हेलो एल्केन होता है, तो आप जानते ही हैं। तो जब अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना होता है तो आपको बताया गया होगा 3-4 प्रकार के रिएक्शन बताया गया होगा। HCl के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बताया गया होगा, फास्फोरस हैलाइड के साथ बताया गया होगा, थायमिल क्लोराइड के साथ बताया गया होगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड के साथ तो कभी नहीं बताया गया होगा, ब्रोमीन के साथ नहीं बताया गया होगा, है ना बच्चों। तो इसमें सही ऑप्शन हमको दिख रहा है फास्फोरस हैलाइड वाला, यानी PbR3। तो आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा PbR3। तो है ना बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए बच्चों, 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 प्लस Cl2 के अधिक सूर्य के प्रकाश। तो देखिए बच्चों, जब बेंजीन को क्लोरीन के अधिक में जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं ना बच्चों, तो जा करके बनता है आपका BHC, जिसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों? यस, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव, 1-2 और प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बचा हुआ है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक कथनाव कारण वाला हेलोएरिन से दिया गया प्रश्न है। पूछा गया बच्चों कि आइसोब्यूटेनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आइसोब्यूटेनॉल का फॉर्मूला जानते ही होंगे। आइसोब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C इस प्रकार से होता है बच्चों, और OH हो जाएगा यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों C, यानी यही जो हो गया ये पहला हो गया कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये तीसरा कार्बन हो गया, है ना बच्चों। तो जब ये तीसरा कार्बन हो गया ना बच्चों, तो ये सेकंड कार्बन हो गया आपका, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पर देखो ब्रांच आया हुआ है। तो जब ब्रांच आया हुआ है ना बच्चों, तो इसको हम लोग कहेंगे, दूसरा कार्बन पे ब्रांच आता है तो इसको आइसो कहते हैं। तो देखिए, अगर हेलो एल्केन का निर्माण करना होता है ना बच्चों, तो आइडोफॉर्म का निर्माण करना होता है, तो आपका दूसरे कार्बन पर OH रहना चाहिए, और शुरुआती में कार्बन अलग रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर ये कार्बन अलग है तो दूसरा कार्बन पर OH रहना चाहिए था, लेकिन दूसरा कार्बन पर OH कहाँ आया? तीसरा कार्बन पर OH आ गया। इस तरफ से चलते हैं तो कौनों से आपका दूसरा कार्बन पर OH नहीं आया, जिसके कारण यह तो आइडोफॉर्म परीक्षण दे ही नहीं सकता है। आइसोब्यूटेनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, यानी पहला कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। देखिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो OH के जो बगल वाला कार्बन है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन रहता है। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन रॉन्ग है बच्चों। तो पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगा। पहला कथन सही लेकिन दूसरा कथन गलत है। चलिए बच्चों, एक और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग। एक और ऑब्जेक्टिव देखिए बच्चों, कहा गया है, देखिए बच्चों, कहा गया कि SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है? SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है? तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों B, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों 14 उस तरफ था, और 2 प्रश्न और हो गया हेलोएरिन वाला। तो 14 गो हेलोएरिन और 2 गो हेलोएरिन, इस प्रकार से टोटल मिलाकर के इस चैप्टर से 16 के आसपास जो ऑब्जेक्टिव सवाल विगत परीक्षाओं में 2009 से अब तक किए गए हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को बच्चों अगर आप सही तरह से अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग बच्चों बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर। सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न करता है बच्चों। चलिए आइए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रश्न में कहा गया बच्चों, पूर्ण प्रतिक्रिया लिखिए, जिसमें CH3 है,
क्या है बच्चों, CH3 है, इसके बाद CH2 है और इसके बाद Br है और प्लस KOH और बनाता है गर्म करने पर खाली स्थान प्लस खाली स्थान। तो देखिए हाई लेवल को जब अल्कोहलिक OH की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा ना बच्चों तो बनेगा एल्कीन बनेगा। अल्फा से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन गायब होगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों CH2 और डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस में हो जाएगा बच्चों HBr। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा बच्चों, HBr। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ सकते हैं फर्स्ट का ऑप्शन क्या क्या होगा। चलिए बच्चों हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं। देखिए बच्चों ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न को हम इस मोबाइल के माध्यम से नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो जब हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे बच्चों तो उसमें सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन का अच्छी तरह से सॉल्यूशन करके हम एक पेज पर लिख लेंगे, उस पेज के माध्यम से हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे। तो चलिए बच्चों आज हम इस वीडियो में इतना ही तक सीमित रखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।